आपको मैं याद कर रहा हूँ कि कलानी परिवार की तरफ से पप्पू कलानी जी 4 बार विधायक बने, 2 बार भाभी ज्योति कलानी विधायक बनी, 1 बार मैडम पंचम कलानी महापौर बनी। यानी सत्ता कलानी के हाथ में, कारपोरेशन, विधानसभा। ठीक है, आप लोगों ने शेयर को क्या दिया? मैं बस Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। एक मुलाकात दिनेश राय जी के साथ। दिनेश राय जी कलानी परिवार के काफ़ी नज़दीकी माने जाते हैं और हैं भी। काफ़ी सालों कलानी साहब के साथ में रह के उन्होंने शहर की सेवा की और काफ़ी मुद्दों पे हमने उनसे मुलाकात ली है। आज काफ़ी समय के बाद में आज एक और बार दिनेश राय जी के पास में आए हैं। आने का कारण ये था कि दिनेश जी अभी विधानसभा को लेके लगभग देखा जाए तो राजनीतिक लोगों की तरफ से एक बिगुल सा बच चुका है। जल्दी विधानसभा के चुनाव लग सकते हैं, उसकी तैयारी को लेके आपके कलानी परिवार से इस बार ओमी कलानी अपनी किस्मत आजमाएंगे, लोगों के बीच जाएंगे। ऐसी क्या बातें रखेंगे जो लोगों के बीच जाके लोगों की जो आज हमारे शहर की परिस्थिति है उनको लेके क्या लोगों के सामने जाएंगे और किस प्रकार की बातों से शहर की जनता से वोट मांगेंगे? क्या कहेंगे इस विषय पर? पहले नमस्कार करता हूं मैं सभी दर्शकों को। यह सच है कि बस कुछ समय बाद ही आचार संहिता लगने वाला है और विधानसभा का चुनाव लग जाएगा। और यह भी सच है कि हमारे नेता श्री ओमी कलानी जी विधानसभा चुनाव में के मैदान में उतर रहे हैं। यह सच है। आप कहते हैं कि क्या लेकर जाएंगे। मैं ये आपसे प्रश्न करता हूं कि आज तक कलानी परिवार ने शहर को क्या नहीं दिया। मेरा सिर्फ यही एक ही कहना है कि शहर को बनाने के लिए अन्य किसी नेता के अगर आंखों में कोई विजन हो तो आप उसका प्रमाण मुझे दें, और मैं आपको उनके आंखों में विजन था, है और पूरा करना है, इसकी मैं गारंटी देता हूं, गवाही देता हूं, एग्जाम्पल्स बताता हूं आपको। हां, यह है कि उनके विजन्स को पूरा करने के लिए वो विजन्स पूरा न कर पाए, उनके विरोधियों ने उन्हें बार बार रोका है, बार बार रोका है, ताकि वे अपने मकसद में और शहर को एक मूर्त रूप देने में कभी आगे न बढ़ सके। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं। बताइए। जब पहली बार उल्लासनगर में नगर पालिका थी और उस समय नगराध्यक्ष के रूप में पप्पू कलानी जी ने काम संभाला था। एग्जाम्पल में आपको याद होगा कि उस समय के जो बनाई हुई सड़कें आज भी एग्जाम्पल के रूप में ली जाती है कि उस कार्यकाल में जितनी भी सड़कें बनी आज भी जस की तस पड़ी हुई है। लेकिन आज जो सड़कें बनाई जा रही हैं, इतना भ्रष्टाचार शहर में चल रहा है कि 5 साल तो छोड़ो, 1 साल भी टिकने के योग्य नहीं है। आपको मैं याद कर रहा हूं कि कलानी परिवार की तरफ से
पप्पू कलानी जी 4 बार विधायक बने, 2 बार भाभी ज्योति कलानी विधायक बनी, 1 बार मैडम पंचम कलानी महापौर बनी। यानी सत्ता कलानी के हाथ में, कारपोरेशन, विधानसभा, ठीक है। आप लोगों ने शहर को क्या दिया? मैं बस अगर शहर को दिया होता, अगर शहर को दिया होता कुछ, तो आज डेवलपमेंट नजर आती। यही मैं आपको एक बार स्टार्टिंग में ही कह चुका कि उनके विजन्स को रोकने के लिए वे अपने विजन्स में कामयाब ना हो पाए, नहीं तो शहर को हमारे विषय में कुछ बताने के लिए बचेगा ही नहीं। उनके विरोधियों ने जगह जगह पर ब्रेकर पैदा किए और हमारे बॉस को शहर से दूर तक हटाने का काम किया। आप कहता हूं मैं, जब पहली बार पप्पू कलानी जी एमएलए बने तो शहर को एक विकसित और एक अच्छा रूप देने के लिए उन्होंने क्या किया था मालूम है आपको? 4 गांव मांगे थे, 4 गांव मांगे थे। जो गवर्नमेंट ने, उस समय की गवर्नमेंट ने 4 गांव उनको दिया भी, परंतु हमारे विरोधियों ने क्या किया? उसी समय उनको शहर से दूर निकाल दिया। ये विरोधी षड्यंत्र है। नहीं तो वह 4 गांव अगर हमारे शहर में जुड़ जाता तो आज शहर का विकास या शहर को मूर्त रूप देने के लिए क्या काफी नहीं था? इंडस्ट्रियल एक जगह बैठी रहती, रेसिडेंशियल एक जगह बैठती, मार्केट एक जगह बनता, यह नहीं पॉसिबल था। MIDC खुद की बनती, नहीं पॉसिबल था। तो ये रोका गया। आपने जो काम कहा ना कि 4 बार, तो ये मत भूलिए, उनको जनता ने उनके कर्मों के ऊपर शहर से दूर रहने के बावजूद इन लोगों के मुंह पर तमाचा मारकर उनको विजयी बनाया है। मुझे एक बात बताइए, आपके भी रिश्तेदार उल्लासनगर शहर से बाहर रहते होंगे, ठीक है। जब उल्लासनगर में आते हैं बाहर से आपके रिश्तेदार, तो आपको कहते नहीं है कि ये क्या हाल करके रखा है शहर का, लीडरशिप ही नहीं है? देखिए कि क्या हालत करके, जगह खड्डे, आज भी हमारे घर पे पानी की किल्लत, आज भी सड़कों की किल्लत, आज भी लाइट्स की समस्या, उसकी किल्लत, आज भी उल्लासनगर में गर्मियों में 3 से 5 घंटे लाइट का शटडाउन किसी भी कारण। तो क्या लगता है आपको इसके अंदर दोषी कौन? हम तो टाल देते हैं बोल के बाबा यहाँ की लीडरशिप अच्छी नहीं है, लेकिन नेता लोग, सुनिए और होने वाले नगर सेवक लोग क्या जवाब देंगे? अरे सुनिए, आप जो बोले ना, पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरे टर्म की कहानी उनको बता चुका हूं मैं। उनके जो ये विजन्स थे शहर को डेवलप करने के लिए, उनको विरोधियों ने ब्रेक लगाकर उनको शहर से दूर करा दिया। उसके बाद जब 4th टर्म में जब बाहर आए हैं ना, वो जब बाहर आए हैं तो शहर को उन्होंने जो कहा ना आपने कि ये मत भूलिए, उस समय लोड शेडिंग का दौर इतना भयंकर चला था कि इंडस्ट्री वाले अपने लेबर लोगों को पेमेंट देने तक लेकर कतराने लगे थे, क्योंकि जब गाहे बगाहे लाइट चली जाया करती थी और उनका काम नहीं कर पाते थे, और पेमेंट ये कहाँ से? ऐसी हालत में लोड शेडिंग को, इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए उन्होंने ही योजना फॉलो की और जोन बनवाए और MSCB से पूरा करवा के दिया। अब कौन सा विजन की डिमांड कर रहे हो? अच्छा, अभी क्या देंगे? हाँ, अभी देंगे, क्यों नहीं देंगे? देखिए वो समझो आने वाले विधानसभा के चुनाव में, और मैं सुनिए टर्म तो कंप्लीट करने दीजिए। जो 4th टर्म था ना उनका, ये मत भूलिए कि शहर पर कितनी भयंकर आपदा आई जब विस्थापित होने की घड़ी लोगों को फिर आ गई थी। वह उन्होंने 2 महीने के अंदर उस घड़ी को, शहर को एकदम रोड पटल पर लाके दिखाया है। आज GR, तब उन्होंने GR निकलवाया, जो आज तक के हमारे नेता लोग, आज तक उनका 5 साल तो हो गया, आज तक वो GR आ ही रहा है। और शहरवासियों को लाके देंगे, क्या है GR में? इसके विषय में ज्यादा तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि यह आप टेक्निकल पर्सन से इस विषय में बात कीजिएगा, किसी टेक्निकल पर्सन से बात कीजिएगा तो GR कितना कितना कामयाब है, वो GR वो पूरा बता देगा आपको। ये नहीं कहता हूं कि शहर को GR नहीं मिला है, शहर को GR मिला है। इस बार कलानी परिवार, लेकिन लोगों को इतनी ठोकरें खाने पड़ रही, धक्के खाने पड़ रहे हैं, ये भी तो है। इस बार कलानी परिवार, लेकिन फिर भी 5 साल लग गए एक GR को लाने में। मेरे साहब ने तो 2 महीने के अंदर नया GR लाके दिखाया था।
ये होता है काम। नहीं, अभी ये आप क्या होता है देंगे? ये चलो काम। अभी आप क्या देंगे? हाँ अभी क्या दोगे? वो अब तो ये सवाल रात गई, बात गई, छोड़ दो। चलिए ठीक, आपका क्वेश्चन वैसे स्टार्ट हुआ तो जवाब मुझे देना ही था तो मैं ना। तो आपको ये बोल रहा हूँ कि आप क्या देंगे इस बार शहरवासियों को? दे रहा हूँ फिर से। क्यों शहरवासी आप लोगों को वोट करें? मैं फिर से क्या देंगे आप शहरवासियों मैं शहरवासियों को फिर से कह रहा हूँ, कौन से मुद्दे अब पे की जाएंगे बार और किस प्रकार की तकलीफें दूर करेंगे? देखिए, नया जोश है, नई उमंग है। एक दूसरी पीढ़ी, कालानी की दूसरी पीढ़ी ये चुनाव मैदान में आ रही है। हम फिर नए रूप से शहर को विकसित करने का एक मूर्त रूप और खाका देंगे आपको। और शहर की जितनी समस्याएं हैं, अब वो सड़क नहीं बन पाएगी जो भ्रष्टाचार से रोधी होगी, वो सड़क एक भी नहीं बन पाएगी। अगर ऐसा होगा तो उस ठेकेदार को पेमेंट तक नहीं मिलने देंगे हम लोग। एक बात तो बताइए, भ्रष्टाचार रोकने का हमारा मूल लक्ष्य होगा। दूसरी बात, लोगों को सुरक्षा हमारी प्राथमिकता होगी। क्राइम होगा ही नहीं यार। सुरक्षा में क्राइम आता है ना? सुरक्षा, अरे कैसे दोगे सुरक्षा? नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि क्राइम शहर में क्राइम का स्तर बढ़ चुका है। देखिए, अच्छा ये आखिर किसका काम है? आज हमारे शहर में आप घूम के देख लो, नशे के कारोबार इतने फल फूल रहे हैं कि क्या कहने। आप लगाम लगाइए। अरे काम किसका है? सत्ता में तो आपके भी दोस्त अरे हैं। किसके काम है? दोस्ती का गठबंधन है। अरे भाई, शहर में किसका काम है? नेताओं का। सबकी जवाबदारी बनती है। सब, अरे प्रशासन किसके? नेताओं की जवाबदारी बनती है। प्रशासन किसके हाथ में होता है? हम तो शहर को प्रोटेक्ट करें। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, प्रशासन किसके हाथ में होता है कंट्रोल करने का काम? अब तो कोई नगर सेवक नहीं है। नगर सेवक का भी नहीं है, एमएलए तो है। तो अपना काम कर रहे हैं। एमएलए तो, अरे हाँ भाई, काम खूब कर रहे हैं। 5 साल तक पूरी तरह से जीआर तो लाके दे नहीं पाए। जीआर तो और शहर को किसे मतलब वही हाल है कि कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। भाई अपना काम बनता, बस व्यापार है। राजनीति भी 2 प्रकार से होती है सर जी, सुन लीजिए। राजनीति भी 2 प्रकार से होती है। एक राजनीति में व्यापारीकरण होता है, एक राजनीति में सामाजिकरण होता है। तो जो व्यापार करेगा वो राजनीति क्या करेगा? वो तो फायदे का सौदा करेगा, व्यापारी है ना। चलो अच्छा, दूसरा ये बताइए मुझे एग्जांपल में कोई भी हमारे कालानी परिवार का कौन सा राजनीति से व्यापारी है? कोई नहीं है, सब अपने व्यापार करने वाले हैं। चलो मुझे इतना बताइए, आपके ही यूथ आइकॉन ओमी कलानी जी का एक इंटरव्यू था एक निजी चैनल पे। उन्होंने बड़े सरलता से कहा, एक नेता के ऊपर टीका टिप्पणी कसी कि वो तो मेरे बच्चे हैं। तो मुझे इतना बताइए कि जितने भी राजनीतिक नेता हैं उल्लासनगर शहर के अंदर, उनसे सबसे छोटे अगर देखा जाए उम्र के अंदर, ओमी कलानी है। तो बच्चे कैसे हुए वो सामने वाले? बस क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? सुन लीजिए, इस शब्द पर आपके बच्चा कहना कहीं ना कहीं, हाँ, सुनिए। मैं इस आपके ये इस शब्द कहीं पर, राजनीतिक भाषा नहीं है। सुनिए, इसी शब्द पर आपको मैं एक बताता हूं। सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटा लगे घाव करे गंभीर। देखने में भले छोटे हैं हमारे ओमी कलानी जी, उम्र में भले छोटे हैं, लेकिन उनके पास जो तजुर्बा है ना, विकासशील पुरुष का तजुर्बा है। बोलना आप बच्चे हो, विकासशील पुरुष का, जो आज भी उल्लासनगर में नहीं वरन बाहर भी एग्जाम्पल में गिना जाता है कि पप्पू कलानी ने जो विकास शहर को स्टार्ट किया था और जो किया है, आज तक उसके समकक्ष कोई नहीं खड़ा हो सका है। किसी भी नेता पे टीका टिप्पणी कसनी इस प्रकार की, आप तो मेरे बच्चे हो, ठीक है, राजनीति में बच्चे हो, ठीक है, उन्होंने कह दिया। ये सही है क्या? देखिए, आप मानते हैं इस बात? मैं सही मानते हैं? ये एक मिनट, मैं उस विषय में बिल्कुल नहीं कुछ कहना चाहता, क्योंकि वो उनकी मानसिकता है, मैं मेरी मानसिकता को प्रेजेंट कर रहा हूं। मेरी मानसिकता को मैं आप कुछ कहिए ना, मुझसे कुछ कहलवाइए, तो मैं जो कहना है वो कह दे रहा हूं। हाँ, हमारा मूल मुद्दा होगा शहर का विकास, भ्रष्टाचार खत्म। भ्रष्टाचार में अगर अब वो सड़कें बनी दोबारा, तो मैं कहता हूं कि ओमी कलानी तो चुपचाप बैठ जाएंगे,
मैं उसी सड़क पे बैठ के मैं खुद आंदोलन करने बैठ जाऊंगा वेरी गुड। कि क्या तुमने सड़क बनवाई है। ये कि यह रूप मोड़ आएगा अब कि यह कार्यकाल का। दूसरा, महिलाओं की और सुरक्षा, सबसे प्राथमिकता हमारी ये होगी कि गोर गरीब लोगों को, जो उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें शिक्षा अच्छी से अच्छी मिल सके। इसके लिए देखिए एक स्कूल बन रहा है, उसको मॉडर्नाइज करवाएंगे हम, उसको एक अच्छा रूप प्रदान करेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी सुविधा हेल्थ फैसिलिटी, उस पर ज़्यादा जोर देना हमारा है, ताकि लोगों को, गोर गरीब लोगों को बिना पैसे में, यानी मुफ्त में उनको उपचार मिल सके, और उपचार मिल सके। और वही हमारा मूल मुद्दा है, गोर गरीबों का भला करना, यही हमारा मूल मुद्दा है। उनकी सुरक्षा करना वही हमारा मुद्दा है। भ्रष्टाचार को लगाम लगाना यही हमारा मुद्दा होगा। सही है। और विकास, एक मूर्त रूप देना, शहर को एक अच्छी दिशा में ले जाने, यही हमारा मूल उद्देश्य है। और हम इसी दृष्टिकोण को बांधते आगे बढ़ रहे हैं। और कभी ये सोच लेना कि हम, ये चुनाव जो आ रहा है ना, यहीं तक सीमित नहीं है, आगे भी बढ़ेंगे। विधानसभा तो हमारा आगाज है, अंजाम मनपा हासिल करना है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, अब बहुमत में हासिल करना है, बहुत अच्छा। अपना महापौर बैठाना है, ताकि हम अपने जो लोगों को वादा कर रहे हैं उनको हम पूरा कर सकें और एक अंजाम तक हम पहुंच सकें। ताकि वादा निभाना है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। 100% है और निभाएंगे भाई। अब हम लोग ये कोई राजनीति में व्यापार करने वाले नहीं खड़े होंगे, हम प्रोफेशनल ये उतारेंगे, जिनका प्रोफेशन भी होगा और समाज सेवा उसके साथ में जुड़ा रहेगा। सही है आपकी बात। बहुत अच्छा लगा आज दिनेश जी से बात करते हुए। और जैसे दिनेश जी ने कहा जीआर तो उल्लासनगर शहर में आ चुका है, लेकिन जीआर का फायदा कैसे शहर वासियों तक पहुंच सके, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो जल्दी लेंगे एक मुलाकात कुछ शहर के नामी गिरामी आर्किटेक्ट से, उनसे पूछेंगे जो जीआर हमारे शहर में जो आ चुका है उसका फायदा शहरवासी कैसे ले पाए। जल्दी एक कोशिश करेंगे कुछ ही दिनों के अंदर कुछ आर्किटेक्ट से मिलके, जो हमारे शहर के जो नामी गिरामी हैं उनसे बात करके, उनके रिक्वेस्ट करके बोलेंगे साहब शहर के विकास के लिए, शहर के फेवर में ये कितना जीआर हमारे शहर के लिए फ़ायदेमंद है, इस बारे में आके हमारे चैनल पे आप लोगों को बताएं। जैसे आज भी काफ़ी लोग कंफ्यूज्ड है कि आखिर जीआर आया तो जीआर का फ़ायदा क्या। बस जल्दी लेंगे मुलाकात। और जो ये अभी जो विधानसभा को लेके जो आज दिनेश राय जी ने जो आज वादे किए हैं हमारे चैनल पे, तो ज़रूर है कि आगे इनको पूरा भी होगा। और हम कहते हैं इस बार न पुराने चेहरे न उनके रिश्तेदार, एक युवा चेहरा, एक नवा चेहरा शहर के नेतृत्व में आना चाहिए। जो शहर की जो आज हमारी हालत है, जगह जगह खड्डे, लाइट की समस्या, बहुत सी समस्याओं से हमारा शहर जूझ रहा है। अभी एक युवा चेहरा शहर का नेतृत्व करे तो जाके हमारे उल्लासनगर में आके कुछ चेंजेस होगी जो हम फक्र से कह सके कि हम उल्लासनगर शहर में रहते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।